बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आज आपको वो नुस्खा बताऊंगा जो छुपे हुए बुखारों पर काम करता है। सबसे पहले मैं ये बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि जिस तरह रगों में शैतान दौड़ता है, इसी तरह हड्डियों में जो बुखार छुपा हुआ रहता है और छुपे हुए दौड़ता है। बिल्कुल अगर ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा। इसलिए हमा सालबा जिस्म के हड्डियों और जोड़ों में दर्द पैदा करता है। इस तरह पुराना बुखार, हेडेक, फीवर, ये जिस्म को जब रात को जब नींद आती है, नींद से जब बेदारी होती है, उस बेदारी के बाद पसीना आता है। ये उसकी खास निशानी है, यानी वो छुपा हुआ बुखार होता है। टांगों के गोश्त में दर्द हो रहता है, बाहों के गोश्त में भी दर्द महसूस होता है और उठने को जी नहीं करता। इस तरह हमा योमा सदिया जिस्म के बारीक रगों में सुद्दा पैदा हो जाता है, जिस वजह से हम नींद से बेदार होने के लिए तैयार नहीं होते। आदमी के सबब से भी जो अंदर से छुपा हुआ बुखार रहता है, वो भी ऐसे महसूस होता है कि हमारा जिस्म बहुत भारी है। और रीही दर्द से जिस्म भारी रहता है, या जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द होता है। कभी इधर से दर्द होता है, कभी उधर से दर्द होता है, कभी किस हिस्से में दर्द होता है। ये भी रीही की वजह से होता है। जो मैं नुस्खा बताने वाला हूँ वो इस पर भी बहुत काम करता है। कभी कमर की दर्द, कभी पसली का दर्द, कभी बाहों में दर्द, कभी इस टांग में तो कभी इस टांग में। इस तरह जब दर्द घूमता फिरता है, उसके लिए भी ये बहुत मुफीद है ये। और इसका जो बहुत अहम जो जुज़ है वो ये है कि जिस्म हमेशा भारी रहता है। और उसके अलावा हर वक्त थकावट, कोई भी काम करना जी नहीं करता। इसलिए ये बहुत जो मैं नुस्खा बताने वाला हूँ वो बहुत मुफीद है। और मादे की गर्माश को भी दूर करता है, मादे की बदहज़मी को भी दूर करता है। मादे के हिसाब से जो भी उठने वाला दर्द है, या भूख की कमी वगैरह, या जिस्म में आकड़ वगैरह, ये सारा इस नुस्खे से हल हो जाता है। तबाशीर 40 ग्राम, छोटी इलायची 40 ग्राम, इसबगोल का छिलका 50 ग्राम, सतगिलो 40 ग्राम, जोरी टिक्की 40 ग्राम, कोज़ा मिश्री 400 ग्राम। इन सारों को अलग अलग पीस कर सफ़ूह बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, दवाई तैयार हो गई। अब नसफ चाय का चमचा, ये जो नसफ चाय वाला चमचा या आम दवाई वाला चमचा जो होता है, वो नसफ चमचा इस तरह पानी से लेना है सुबह शाम। जब तक नई वीडियो आए उस तक अल्लाह हाफिज़।